सो हैं, हमारा कई पीढ़ी यहाँ से सुरक्षित कर सकते हैं। ये चीज हमारे मन में घर किया और तब से हम रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़े हैं। और मैं इस प्लेटफॉर्म मिलने से पहले मैं एक एनजीओ पर वर्क करती हूँ साथियों, जहाँ पर मैं जब मैं स्टार्ट करी थी काम, मेरे को बहुत ही ज्यादा जरूरत था पैसों का भी, क्योंकि जब लड़की शादी करके घर से निकल जाती है ना, वही मामा पापा के पास वापस आती है, लेकिन कंडीशन सब बदल गए होते हैं। पहले कुछ होता है और शादी के बाद कुछ हो जाता है। भले ही वही मामा है, वही पापा है, वही भाई बहन है, लेकिन बात व्यवहार कुछ ऐसे होता है जो बदल जाते हैं। तो हम ऐसे घर में तो नहीं बैठ सकते ना, जिम्मेदारी अपनी पास है। तो ऐसा था कि जिंदगी वहां से खत्म। जब हमारा 22 साल का उम्र था, तब शादी के 3 साल हुए थे, तभी सब, उस समय सबका जिंदगी शुरुआत होता है अपना, वहीं से खत्म। लेकिन हिम्मत नहीं हारे, हाथ में एक जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर एक दुनिया से लड़ना भी पड़ता है। कि बोलते हैं ना, जीवन 2 दिन का है, लेकिन 2 दिन ऐसे ही नहीं कट जाता। और उसके लिए जो शादीशुदा होकर या तो उसका सुहाग सुहाग उजड़ जाता है, या किसी वजह से वो ससुराल से मायके आना होता है, तो उस समय ना दुनिया में जीना आसान नहीं होता है। घर परिवार ही या समाज भी या बाहर के लोग भी ना बहुत ताने कसते हैं। और इस कंडीशन में लोग हौसला देना चाहिए साथियों, लेकिन हौसला नहीं मिलता, खासकर लड़कियों के लिए ना, महिलाओं के लिए हौसला नहीं मिलता है। पंख हमारे काट दिए जाते हैं। तो उस कंडीशन को भी सामना करते हुए ना आगे बढ़ने का जो जुनून था मन में कि नहीं कुछ भी हो जाए, हमको जीना है अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, बिटिया के लिए जीना है, ऐसा हिम्मत रख के ना हर परिस्थिति का सामना किया। और वो एनजीओ मैंने ज्वाइन किया, जब ज्वाइन किया था साथियों, तो उसमें मात्र 1500 का सैलरी था मेरा, और उसी से मैं बिटिया का पढ़ाई भी स्टार्ट करी। और जब अपना शादी हुआ था ना, उस समय हमारा एजुकेशन लेवल की बात करें तो 10वीं हम पढ़ाई कर रहे थे, और किसी वजह से 2 पेपर हम लिख नहीं पाए, फेल हो गए, फिर अपना शादी भी हो गया। तो उस समय उतना पढ़ाई का मोल हम समझ नहीं पाए थे कि क्या है आगे जिंदगी, क्या होगा। अच्छा ही तो है, शादी हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ करना नहीं है, फैमिली तो देखेगा, इस तरह का सोच विचार। जरूरत से ज्यादा भोले भी थे हम। लेकिन परिस्थिति ने ऐसे सिखाया, जब ये सारा घटना होने के बाद में मुझको समझ में आया, और जब एनजीओ हम ज्वाइन करे, तब बिटिया के पढ़ाई के साथ साथ हमने भी पढ़ाई स्टार्ट किया। और धीरे धीरे काम के साथ, बिटिया की पढ़ाई के साथ, घर की जिम्मेदारी के साथ अपना भी पढ़ाई क्लियर करते हुए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एमएसडब्ल्यू भी कंप्लीट किया। और साथियों, उसमें वर्क करते हुए भी, सारे जिम्मेदारी को निभाते हुए, जो भी परिस्थिति आया उसको सामना करते हुए, एक बिटिया को भी अभी अच्छे जगह में हम पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन भी एक चिंता ऐसा था कि यदि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, 1 महीने अगर हम काम पर नहीं आते हैं, 1 महीने अगर हम बेड रेस्ट कर लेते हैं, तो वहां से हमको इनकम नहीं आएगा, भविष्य हमारा सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद में हमारा भविष्य क्या, हमारा पीढ़ियों का भी भविष्य यहाँ पर सुरक्षित नजर आया, और वो सोच के हमने यहाँ पर ज्वाइन करा। और साथियों, यहाँ पर संघर्ष तो बहुत सारे आए, जैसे कि हमने ज्वाइनिंग तो कर लिया, फिजिकली तो उतने ताने बाने हमको आए नहीं, लेकिन अधिकतर हमारा जो ज्वाइनिंग आया यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू आया है। तो सोशल मीडिया में भी लोग अच्छे अच्छे मिले, लेकिन कहीं बहुत से, कई ज्यादा खतरनाक लोग भी, बहुत गंदे गंदे विचार के लोग भी इधर आते हैं। वहां पर भी आसान नहीं है, उधर भी जीना मुश्किल होता है। लेकिन भी ऐसा नहीं है कि लोग कहा करते हैं ना कि फेसबुक यूज करना गलत बात है, उधर गलत गलत लोग आते हैं, पर ये सही नहीं है साथियों। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, अपने परिवार में होते हैं तो बाहर की हम क्या बात करें, उधर भी होते हैं अच्छे बुरे लोग, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छे लोग आते हैं, हम उनका वेलकम किया, बुरे लोग आते हैं उसको ब्लॉक किया। और जो ब्लॉक हो गए वो चले गए, और जो वेलकम हुए वो आज भी हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और जैसे कि अगर हम उस समय सोचते कि फेसबुक से इतना तंगी होता है, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे पोस्टर वीडियो, जैसा कभी सोचा नहीं ऐसा ऐसा चीज आता है। हम उम्र के लोग तो होते हैं, सो होते हैं, अपने पिताजी के उम्र के लोगों को भी